कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न क्रमांक 12। गांव के निवासी इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड था। मान लो ABCD उस इतवारी का भूखंड है। उस गांव की ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड से एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय किया ताकि वहां एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो सके। इतवारी इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार कर लेता है कि उसे इस भाग के बदले उसी भूखंड से संलग्न एक ऐसा भाग दिया जाए कि उसका भूखंड त्रिभुज के आकार का हो जाए। स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार से क्रियान्वित किया जा सकता है। इसके हल को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। इसके हल में हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। मान इतवारी के पास ABCD एक चतुर्भुजाकार भूखंड क्या है भूखंड। इस भूखंड का एक कोना उसको देना चाहिए। तो मान लो हमने BD को मिला दिया। हमने किसको मिला दिया? BD को। BD को मिलाया। BD को क्या कर लेना? मिला देना। BD को मिलाने के साथ साथ तथा CD को आगे बढ़ाना। CD को हम क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ाना। इसी के साथ जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। तो हमारे पास में महत्वपूर्ण जानकारी कुछ इस प्रकार से है कि A बिंदु से हम BD के समानांतर एक रेखाखंड खींचा जिसको नाम दिया अपन ने AE। क्या किया? BD के समानांतर CD को आगे बढ़ाया। अब हमको क्या करना है? BD के समानांतर AE बनाया। हमने क्या किया? BD समानांतर AE BD को AE के कैसे बना दिया अपन ने? समानांतर बना दिया। साथ ही साथ हम इस B बिंदु से, कौन से बिंदु से? इस B बिंदु से इसको मिला दिया। BE को क्या किया? मिलाया। तो ध्यान से देखिए तो हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ इस प्रकार से। हमने BD को AE के समानांतर बनाया, BD को AE के समानांतर बनाया और B से E को हमने क्या कर दिया? मिला दिया। जो CD के कौन से बढ़ाए हुए भाग E पर मिलते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब है, थोड़ा ध्यान से देखिए तो हम पाएंगे BD एक उभयनिष्ठ आकार है। क्योंकि BD एक उभयनिष्ठ आकार है। दो त्रिभुज बन रहे हैं। उन दोनों त्रिभुजों के बारे में हम लिखेंगे कि BD उभयनिष्ठ आधार व दो समांतर रेखाओं कौन कौन सी? पहली रेखा हमारे पास है BD, दूसरी रेखा हमारे पास है AB के मध्य। इसके मध्य दो त्रिभुज बन रहे हैं। ध्यान से अगर देखिए तो हमारे पास ये बिंदु B, ये बिंदु B। इस ओर कहीं पर बिंदु A है और इस ओर कहीं पर बिंदु E। ये दोनों के दोनों BD आधार उभयनिष्ठ है तथा BD AE के कैसे है? समानांतर है। के मध्य दो त्रिभुज
एबीडी वो त्रिभुज कौन सा बीडीई बनते हैं। और हम जानते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज एबीडी क्षेत्रफल त्रिभुज एबीडी कैसा होगा, बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज इसके बीडीई के। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है, जिसको कि हम समीकरण नंबर क्या कह रहे हैं, 1 कह रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो वह जो कृषक है वो कौन सा एबीडी एरिया देगा और कौन सा बीडीई एरिया को लेगा। अतः इतवारी कौन से एरिया को, त्रिभुज एबीडी को देता है, वह त्रिभुज बीडीई को लेगा। अब ऐसा करने से उसके पास जो भूखंड बचेगा, जो था वो चतुर्भुज था, जो दिया जो था वो चतुर्भुज था, ये वाला भाग कट गया, लेकिन ये वाला भाग पुनः जुड़ जाने से कैसा हो गया, त्रिभुजाकार। तो आइए देखें, तो ध्यान से देखिए, दोनों त्रिभुजों के एरिया बराबर है, ये क्षेत्र को देगा और ये क्षेत्र को देने से उसके एरिया में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। अब यदि हम समीकरण 1 जो हमारे पास समीकरण 1 है उसके दोनों पक्ष समीकरण के दोनों पक्ष क्या करेंगे, हम बीसीडी के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। क्षेत्रफल त्रिभुज बीसीडी को जोड़ देंगे, इसके क्षेत्रफल को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। जब इसके क्षेत्रफल को हम दोनों इसमें जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपके पास मान मिलेगा क्षेत्रफल त्रिभुज बीसीडी क्षेत्रफल त्रिभुज कौन सा, एबीडी बराबर है क्षेत्रफल त्रिभुज बीसीडी धन क्षेत्रफल त्रिभुज बीडीई। बीडीई को इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर ध्यान से देखेंगे तो हम पाते हैं कि बीसीडी में जब हम एबीडी को जोड़ते हैं, बीसीडी में जब हम एबीडी को जोड़ते हैं तो आपके पास तो वह मूल खेत आ जाता है जो उस कृषक के पास था, यानी कि क्षेत्रफल कहेगा चतुर्भुज एबीसीडी। क्या है, क्षेत्रफल चतुर्भुज एबीसीडी, यह मूल खेत था, लेकिन अब वह खेत ने स्वरूप बदल लिया। तो किसमें बदल जाएगा, वो बदल गया बीसीई, एक त्रिभुज का आकार का खेत बन गया। क्षेत्रफल त्रिभुज बीसीई। तो इस प्रकार से वह ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को स्वीकार करता है और उसका जो खेत पहले चतुर्भुज के आकार का था, अब वह बीसीई एक त्रिभुज के आकार का बन जाता है। केवल वह इतना हिस्सा किसे, ग्राम पंचायत को देता है और इसी एरिया के बराबर इतना एरिया उसके इसमें क्या, इतना एरिया उसके इसमें क्या हो जाता, जुड़ जाता। तो इस तरीके से वह इस हिस्से को देता है और इस हिस्से को क्या करता है, लेता है। तो उसका खेत काहे से, चतुर्भुज से त्रिभुज के आकार में बदल गया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष का धन्यवाद।